हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम कार्ड्स के थ्रू जानेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, फेमिनिन को लेकर उनके मैस्कुलिन की एनर्जीज एंड थॉट्स, फीलिंग्स उनकी आपको लेकर क्या है। तो आइए जानते हैं, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में जो है वो पहले बहुत ही अप एंड डाउन्स देखे हैं आप दोनों ने। तो आप दोनों के अंदर ये फीलिंग्स है कि अब हमें कुछ भी बुरा कर्मा नहीं करना और अब हमें जो भी डिसीजन लेना है वो सोच समझ के लेना है। मतलब पूरी तरह से विचार करके, अच्छे से परख के हर कोई डिसीजन, जैसे कि आपके मैस्कुलिन है तो वो हर चीज़ को देख के डिसीजन लेना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में पहले बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं, बहुत से रिलेशनशिप में आपने अप एंड डाउन्स, इमोशनल इम्बैलेंस जो भी है वो सब कुछ बहुत देखा है। एक दूसरे को ना समझ पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सब चीज़ें थी और बहुत इमोशंस अप एंड डाउन्स हुए हैं दोनों के बीच में। तो आगे जाके आपके ये जो भी अप एंड डाउन्स था वो आने वाले टाइम में सब सही होगा। और आपके पर्सन जो हैं वो सोचते बहुत हैं, हर किसी चीज़ को सीक्रेट रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। तो आने वाले टाइम में वो हर चीज़ को एक्सप्रेस भी करेंगे, क्योंकि वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। वो सोचते हैं कि हर चीज़ को एक सही वक्त आने पे ही बताया जाए, हर चीज़ सही होने पे ही बताया जाए। और वो चाहते हैं कि जो भी ये अप एंड डाउन्स हुए हैं वो सब सही हो जाए, उसके बाद ही कुछ आगे एक न्यू बिगनिंग, एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, जो कि पहले जो कि प्रॉब्लम, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो आगे जाके वो चाहते हैं कि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स ना आए रिश्तों में, अच्छे से शुरुआत हो पाए रिश्तों की, अच्छे से रिश्ता चल पाए, रिश्ते में बैलेंस रहे, न्यू बिगनिंग हो। तो वो सब होगा। न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके रिश्ते में, और जो भी अप एंड डाउन्स थे वो भी ख़त्म होंगे और आपको सही रास्ता भी मिलेगा। डिवाइन के द्वारा आपको गाइड भी किया जाएगा, उनको भी गाइड किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। वो भी डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं कि अब आगे कोई ऐसा बुरा कर्म ना हो जाए, कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिसमें कि सोल को दुखी होना पड़े। तो वो भी अपने कोई भी जो भी पास्ट में उनसे गलतियाँ हुई हैं तो उन पे रिग्रेट करते हैं। मैस्कुलाइन की एनर्जी रिग्रेट की है, तो मैस्कुलाइन चाहते हैं कि अब रिश्तों में वो अप एंड डाउन्स ना रहे, अब रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक रहे, एक दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग हो। तो हर चीज़ को वो सही करना चाहते हैं और सक्सेस होके हर चीज़ सक्सेस, क्योंकि वो हर कुछ चीज़ है जो छुपा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि सक्सेस होके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, सक्सेस होके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे लाइफ में और भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिससे कि रिश्ते में प्रॉब्लम आए, या कोई और उन पे हावी हो या आप पे हावी हो। वो नहीं चाहते कि रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स आए आगे चल के। तो इसीलिए मैस्कुलाइन की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं और आपकी भी। तो आप भी अपने कर्मों को अच्छा रखिए, आप भी अपनी जो भी अपशब्द हैं वो ना बोलें, किसी चीज़ को लेके हाइपर ना हो, नेगेटिविटी में ना जाएं, क्योंकि किसी चीज़ में अगर वक्त लग रहा होता है तो डिवाइन के द्वारा कुछ अच्छा ही हो रहा होता है। पीछे डिवाइन के द्वारा क्या प्लानिंग चल रही होती है हम नहीं जानते हैं, लेकिन डिवाइन सब जानते हैं। और जो जर्नी डिवाइनली गाइडेड है तो फिर उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि जब डिवाइन खुद ही चाहते हैं, नियति खुद ही आपको मिलाना चाहती है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये कायनात चाहती है कि आपका यूनियन हो, डिवाइन चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, पर बस एक सही वक्त आने पे, सही वक्त जब आएगा तब पता ही नहीं चलेगा कि कब रियूनियन हो गया और कब क्या हो गया, कब सब सही हो गया। तो इसलिए आप बस अपना अच्छा कर्म करते रहे फेमिनिन, क्योंकि कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में न्यू बिगनिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं, सन हैं जो कि बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, इक्वल गिव एंड टेक है,
बहुत ही अच्छी हारमोनी आने वाली है आपके रिश्ते में, और आपके इमोशंस भी बैलेंस होंगे, आप हर तरीके से बैलेंस होने वाले हैं। तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी। तो इन सब के लिए अगर वक्त लगता है तो आप चिंता ना करें फेमिनाइन, और अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करें, अपने आप की हर चीज़ को ईश्वर को सरेंडर करें, क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। हमें हमारा सोल पर्पस भी डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलता है। तो इसीलिए हमें हमारे अंदर हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए, हमें हमारे लिए हमेशा सोचते रहना चाहिए, हमें हमेशा ग्रोथ करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो यूनियन होना है वो तो होना ही है, बस जब तक ये वक्त मिला है तब तक अपने ऊपर काम करके कुछ अच्छा अचीव करना है, डिवाइन से कनेक्टेड होके मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करना है, और हीलिंग एनर्जी में आना है, अपने इश्यूज़ को हील करना है, और अपनी सारी एनर्जीज़ को, ब्लॉकेजेस को हील करना है, सारी नेगेटिविटी को रिमूव करना है, ताकि क्या है कि आने वाले टाइम में जब भी आप मिले तो आपके बीच में, हाँ, प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि वो तो उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग जो डिवाइन से कनेक्शन बनने के बाद कोई भी बुरी चीज़ हमारे ऊपर हावी नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं कि डिवाइन से कनेक्ट रहे, क्योंकि ये सोल के स्पेशल यूनिक रिश्ते होते हैं जो ये डिवाइन के कनेक्शन से ही प्रोटेक्ट रहते हैं। इसीलिए डिवाइन से जुड़ने के लिए बोला जाता है। तो आप हमेशा डिवाइन से जुड़ के रहें, और मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, हर किसी को अपना अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, अपने डिवाइन से जुड़ना चाहिए, अपना इनर वर्क करते रहना चाहिए, और बस वो डिवाइन टाइमिंग डिवाइन खुद लेके आएंगे। तो हमें वेटिंग की एनर्जी में भी नहीं रहना कि इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हमने लाइफ में, हमने रिश्ते में इतने सारे अप एंड डाउन्स देखे, पर कब सब सही होगा, पर होगा, वक्त आएगा, एक दिन सब कुछ सही होगा। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने डिवाइन से, अपने आप से कनेक्ट होना है, और अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। क्योंकि ये जो बीच में एनर्जीज़ चल रही थी ना, इसमें जो बहुत ही, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है तो वो डिवाइन के द्वारा आ रही है, पर हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो एनर्जी बहुत ही हिला डुलाने वाली, बहुत ही अप एंड डाउन्स की स्थिति में ला रही थी सबको। तो इसलिए अपने आप को हील करना है, अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करना है, डिवाइन की लाइट्स को हमारे अंदर महसूस करना है, और उस लाइट से अपने अंदर की हर उस चीज़ को हील करना है जो कि हमें तकलीफ़ देती है, जिससे कि हम बाहर नहीं आ पा रहे, या फिर जो है कि हमें गुस्सा दिलाती है। तो जो भी हो, इमोशंस हो, जो भी अंदर कुछ भी जो हमने दबा के रखा है, उस हर चीज़ को हील करना है। और आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में, आपकी जर्नी में बहुत ही आगे ग्रोथ होने वाली है। तो सफलता तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हर किसी की जर्नी में होती है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप बस अपना इनर वर्क करते रहें, और डिवाइन को कनेक्शन में रहें, डिवाइन के कनेक्शन में रहें, डिवाइन से हर चीज़, अपने ईश्वर से भी तारतम्य बना के रखें, उनसे भी जुड़ाव रखें, और अपनी हर चीज़ को उन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि करने वाले वो ही हैं। ना फेमिनिन कुछ कर सकती, ना मैस्कुलाइन कुछ कर सकते हैं, जो करेंगे वो डिवाइन ही करेंगे जब उन डिवाइन टाइमिंग आएगा। बोलते हैं ना कि जब जैसे कि कोई इंसान होता है तो एग्ज़ाम देता है, उसका सिलेक्शन होता है, तो वो किसी ऐसी ग्रेड पे होता है, मतलब छोटी ग्रेड पे होता है, तो वो क्या करता है कि एक तो वो एग्ज़ाम देके आगे अपनी बड़ी ग्रेड को प्राप्त कर लेता है, और एक वो होता है जो उस भरोसे पे बैठा रहता है कि एक दिन मेरा प्रमोशन होगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो प्रमोशन होने में 20 साल लग जाते हैं, 10-20 साल लग जाता है, जबकि जो और जिसने कोशिश की कि मुझे तो उस ग्रेड को हासिल करना है, एग्ज़ाम दे के निकलना है, तो वो 6 महीने में, 1 साल में निकल जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि हमारे इधर किसी की जॉब थी, तो उनका प्रमोशन उस जिस लेवल तक वो एग्ज़ाम्स दे के निकल गए, मेहनत करके निकल गए, वो चीज़ अगर वो बैठे रहते तो उनको
अगर उसी भरोसे बैठे रहते कि नहीं मेरा तो प्रमोशन हो जाएगा अपने आप, अब जो मेरी तो जॉब तो लग ही गई है और प्रमोशन जब होना होगा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हम अगर वो इंसान उसी भरोसे बैठा रहता तो उसको 10 या 20 साल पक्के लगते हो वहाँ तक जा पहुँचने में, उस हाई पोस्ट पे पहुँचने में, जबकि उन्होंने मेहनत की और 6 महीने या 1 साल में उनका सिलेक्शन हो गया। तो बस यही चीज़ है इनर वर्क की, कि हम कैसे करते हैं। हम थोड़ा ईश्वर पे ही छोड़ देते हैं, या बस कि हाँ जब होना होगा जो हो जाएगा, अब बस छोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात है, आपको रिलीफ रेस्ट लेना चाहिए, सही है, हर बात समझते हैं हम कि हम अगर कर करके कुछ आपका मन नहीं है कभी तो आप नहीं करें तो चलता है, पर आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और जब भी लगे तो डिवाइन खुद गाइड करते भी हैं और आपका साथ देते भी है डिवाइन। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कब मिरेकल्स हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहे और हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ते रहें और खुशी के साथ आगे बढ़ते रहे, ग्रोथ करते रहें।